नाली बनाया गया है, एक ही नाली पर दो बार पैसा उतारा गया है। ग्राम स्वराज उस पर हमने देखा कि एक साल में वीडियो में 11 करोड़ रुपया भुगतान करती है। नमस्कार, प्रणाम बाटे। आप लोगन का बेटा, आप लोगन का भाई हे बाबू राजन बिहारी पहुंचल बा यूपी के गाजीपुर में हो और कहल जाला कि यहाँ सुशासन का सरकार यानी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बा और बाबा बुलडोजर का सरकार चलत बा। यहाँ बात होला कि जीरो टॉलरेंस का बात होले। बाबा जी खुद कहेला कि जेके ह हमन के देखा देवल जी भ्रष्टाचार कहीं ना होला, बुलडोजर चलत रहेला दन दनादन। लेकिन हम आज वही में से दिखावत हैं। आज उहे जैसे प्रधान सेवक बानी योगी आदित्यनाथ जी, वैसे ही आज एगो प्रधान सेवक जवन है गिड़गिड़ा के इंसाफ मांगेला। कैसे मांगेला अब देखिए आप लोगों खुद कि करंडा ब्लॉक, गाजीपुर को ही करंडा ब्लॉक का करीब 20 ऐसा गांव बाटे जहां पर वहां का वीडियो और ब्लॉक प्रमुख जौन बाना उ इतना भ्रष्टाचार कैले हुआ, इतना भ्रष्टाचार कैले बाना कि उ पीड़ित शिकायतकर्ता खुद ही अपने क्षेत्र का जौन बा क्षेत्र पंचायत सदस्य बा भवानीपुर का, जेकर नाम बाटे हम आपके बता देते गोविंद प्रजापति। आ जब डीएम साहब के दरबार में गल ना इंसाफ करे खातिर तो हद तब हो गल कि वो गले में तख्ती लगौले रहे। ओके इंसाफ देहला का तो दूर के बात, तख्तियों और मोबाइलियो भैया जमा करा लेवल गल है। अब कौनी इंसाफ और न्याय और यथू का बात कल जाए और भ्रष्टाचार का इतना भ्रष्टाचार होता, इतना भ्रष्टाचार बाटे आ करीब कहाँ 20 गांव का देखौले बा। और खुद ही आप शिकायतकर्ता का बयान सुनी कि कैसे कहत बा और जाके डीएम साहब के यहाँ गल है। जब मिले खातिर ना तो डीएम साहब का मोबाइल भैया जमा करा देले रहना। तो अब यही सब चलता। आप देखत बानी रउआ सब हम का बताई, बाबा जी खूब ढिढोरा पीटेला। अब वहीं गाजीपुर शहर का अंदर का देखल जाए, हमन को घूम घूम के देखत बानी जा रोड इतना गड्ढा में बा। आ कहिए कि कोनो विकास करना, विकासों को चीज़ देखावल जाला, बहुत कामों भइल बा, ऐसा ना बात है कि काम ना भइल। लेकिन जो ढिढोरा पीटल जाला, कितना भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस का बात करना, भ्रष्टाचार सामने दिखाई देत बा। आ खुद ही उन्हीं का एगो जौन बा क्षेत्र पंचायत का सदस्य जौन बा बेचारा जाके इंसाफ का गुहार लगावता। इससे शर्म का बात बा। रउआ सब आप लोगों ने देखी का कहत बा। मैं गोविंद कुमार प्रजापति, क्षेत्र पंचायत सदस्य। करंडा ब्लॉक में घोर भ्रष्टाचार चल रहा है, जो कि मैंने डीएम साहब को भी पत्रक दिया था 6 तारीख 11 महीने सन 2025 को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और आते दिन तक करंडा ब्लॉक में भ्रष्टाचार चलता है। और यहाँ तक कि डीएम साहब के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। तो हमने ये जो है कि जीरो टॉयलेट से, योगी बाबा कहें तो जीरो टॉयलेट से जो कि जांच किया जाएगा, लेकिन यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई अगर एप्लीकेशन देता है तो कार्रवाई नहीं हो पाती है। और करंडा ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि आप जहाँ इच्छा तहाँ जाइए, हम लोग की कमीशन बधी हुई है, हम लोग कमीशन ऊपर तक देते हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये दफ्ती का ही डीएम साहब को सहारा लेना पड़ा कि योगी राज में जो है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो यहीं फिर पत्रक मैंने डीएम साहब को दिए हैं। तो डीएम साहब कहे हैं कि चलिए ठीक है, हम देख रहे हैं, इसकी कार्रवाई हम कर रहे हैं, अब जांच कराना चाह रहे हैं। तो हम कहें हाँ महोदय जी जांच कराना चाह रहे हैं। कहें ठीक है जांच कराइए। और यही बात कहे हैं डीएम साहब। यहाँ तक कि अधिकारी जय साहब देवराज प्रजापति है हमारे यहाँ, वो कहते हैं कि जांच कराइए, कमीशन बधा हुआ है, हम लोग नीचे से लेके ऊपर तक कमीशन देते हैं, हम लोग को कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो में हमसे कही थी कि करंडा ब्लॉक में कोई बजटे नहीं आ रहा है। इससे पहले भी वीडियो थे, वो 53 लाख ही जो है कि भुगतान किए हैं, 53 लाख 52 लाख।
लेकिन 1 साल के अंदर एक वीडियो हमारे यहाँ करंडा ब्लॉक में सुविता सिंह आई हैं, जो कि मैंने गया था कि मैम क्षेत्र में विकास लौक नहीं रहा है, आप लोग क्या कर रही हैं। तो बोली कि करंडा ब्लॉक में कोई बजटे नहीं आ रहा है। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमको एक प्रशिक्षण दिया गया था ई ग्राम स्वराज, उस पर हमने देखा कि 1 साल में वीडियो में 11 करोड़ रुपया भुगतान कर दिए हैं। तब हमें कहीं ना कहीं लगा कि अरे बड़ा जो है कि भ्रष्टाचार किया गया है करंडा ब्लॉक में। तो हमने जो है कि वहीं देखे जगहों पर हम जाके जांच पड़ताल किए, हर एक क्षेत्र में गए। इस धरातल पर विकास कुछ दिख नहीं रहा, कहीं घास छिलकर तो कहीं नाली बनाया गया, एक ही नाली पर 2-2 बार पैसा उतारा गया है। तो यहीं कहीं ना कहीं फिर डीएम साहब को हमने पत्रक 20 बिंदुओं और 23 बिंदुओं पर फिर दिए हैं। देखते हैं कि अब कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आदित्यनाथ योगी जी से भी एक बार हम प्रयास करेंगे, देंगे लेटर। आश्वासन तो यही मिला है कि डीएम साहब की ठीक है, हम जांच करवाते हैं। आप जांच करवाना चाह रहे हैं तो हाँ महोदय जी जांच कराना चाह रहे हैं, तो बोल रहे हैं चलिए ठीक है हम करवाते हैं।